सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेनका जी, 5 साल में आपने हिंदुओं को कितनी नौकरी दे दी जो मुसलमानों को धमका रही हैं। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने मुसलमानों को साफ तौर पर धमकी दी है कि वह सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगी अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेगा। मेनका गांधी के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। बॉलीवुड के बाद अब पत्रकारों ने भी मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्रकार आदित्य मेनन ने ट्वीट कर पूछा, हिंदुओं को कौन सी नौकरी दे दी आपने जो मुसलमानों को धमकी दे रही हैं। दरअसल मेनका गांधी सुल्तानपुर के मुस्लिम बाहुल्य गांव तुराब खानी पहुंची थी। यहां एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों के बिना भी चुनाव जीत रही हैं, इसलिए मुसलमानों को तय करना होगा कि वो उनके साथ हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जब पता चलता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता तो दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान अपने काम लेकर हमारे पास आता है तो हम महात्मा गांधी नहीं है, नौकरी भी सौदेबाजी है। मेनका गांधी ने वहां मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों से कहा, हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए हैं। आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको जरूरत के लिए नींव डालना है तो वही सही वक्त है। उन्होंने आगे कहा, जब रिजल्ट निकलेगा उसमें 100 वोट या 50 वोट निकलेंगे। उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप लोग? इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। नकली डिग्री वाले असली डिग्री वालों से लड़ते रहे, इसलिए विकास और डिग्री पीछे जा रही है। कन्हैया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा दिया है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा सार्वजनिक होने के बाद उनकी जमकर खिंचाई की जा रही है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा, नकली डिग्री वाली सरकार अशिक्षा से लड़ने की बजाय पिछले 5 साल से देश में हर कोने में असली डिग्री वाले विद्यार्थियों से लड़ रही है। तभी तो विकास और मंत्री जी की डिग्रियां दोनों आगे नहीं पीछे जा रही हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन के हल्फनामे में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम पार्ट 1 घोषित की है, जबकि इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने हल्फनामे में उन्होंने दावा किया कि 1996 में उन्होंने डीयू से बीए पूरा किया था। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उनका हल्फनामा इस बात की पुष्टि करता है कि 3 साल का डिग्री कोर्स भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। हल्फनामे के मुताबिक इंद्रानी ने 1993 में होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से इंटरमीडिएट किया। हालांकि इस दावे की सत्यता भी शक के घेरे में है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफ स्कूल ओपन लर्निंग स्मृति ईरानी के कक्षा 12 के दस्तावेजों को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश करने में नाकाम रहे थे। 3 साल पहले 2016 में अहमर खान ने दिल्ली की एक अदालत में यह याचिका दायर की थी और दावा किया था कि ईरानी ने जानबूझकर चुनाव पैनल के समक्ष दायर हल्फनामों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी। खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर ईरानी ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। गौरतलब है कि गलत विवरण देना आईपीएस के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत दंडनीय कार्य है। नकली डिग्री वाले असली डिग्री वालों से लड़ते रहे, इसलिए विकास और डिग्री पीछे जा रही है। कन्हैया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा दिया है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा सार्वजनिक होने के बाद उनकी जमकर खिंचाई की जा रही है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा, नकली डिग्री वाली सरकार अशिक्षा से लड़ने की बजाय पिछले 5 साल से देश में हर कोने में असली डिग्री वाले विद्यार्थियों से लड़ रही है। तभी तो विकास और मंत्री जी की डिग्रियां दोनों आगे नहीं पीछे जा रही हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन के हल्फनामे में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम पार्ट 1 घोषित की है, जबकि इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने हल्फनामे में उन्होंने दावा किया कि 1996 में उन्होंने डीयू से बीए पूरा किया था। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उनका हल्फनामा इस बात की पुष्टि करता है कि 3 साल का डिग्री कोर्स भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। हल्फनामे के मुताबिक इंद्रानी ने
1993 में होली चाइल्ड्स ऑक्सिलियम स्कूल से इंटरमीडिएट किया। हालांकि इस दावे की सत्यता भी शक के घेरे में है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफ स्कूल ओपन लर्निंग स्मृति ईरानी के कक्षा 12 के दस्तावेजों को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश करने में नाकाम रहे थे। 3 साल पहले 2016 में अहमर खान ने दिल्ली की एक अदालत में यह याचिका दायर की थी और दावा किया था कि ईरानी ने जानबूझकर चुनाव पैनल के समक्ष दायर हल्फनामों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी। खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर ईरानी ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। गौरतलब है कि गलत विवरण देना आईपीएस के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत दंडनीय कार्य है। पहले चरण में मोदी लहर की जगह कहर देकर वाजपेयी खेमों में सन्नाटा पसर गया है। अखिलेश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 2014 में विकास की बात की थी, मगर 5 साल में विकास नहीं होने पर अखिलेश यादव पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं नाम से ट्विटर पर सवालिया लहजे में सीरीज चला रहे हैं। अखिलेश की ये सीरीज बीजेपी को उसी के मुद्दों पर भी घेर रही है। अखिलेश ने ट्वीट करके जनता से पूछते हुए लिखा है कि भाई साहब, पहले चरण के बाद आपको कोई वाजपेयी दिख रहा है क्या? दरअसल पहले चरण में भाजपा की लहर के जगह कहर का असर देखकर वाजपेयी खेमों में सन्नाटा पसर गया है। किसी का भी प्रचार तंत्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी सच नहीं नकार सकता। वहीं आज पीलीभीत की रैली में अखिलेश ने बोलते हुए मोदी सरकार की नोटबंदी के पीछे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हमारे आपके नोट जमा करा लिए और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अखिलेश ने नीरव मोदी माल्या पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खास लोग तो हवाई जहाज में बैठकर चले और पैसा जमा रह गया। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डले। 8 सीट पर 63.69% मतदान हुआ। सहारनपुर में 70.68, कैराना में 62.10, मुजफ्फरनगर में 66.66, बिजनौर में 65.40, मेरठ में 63 और बागपत में 63.90% मतदान डले, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 60.15 और गाजियाबाद में 57.60% मतदान हुआ। इन वोटिंग प्रतिशत पर अंदाजा लगाते हुए राजनीतिक विश्लेषक गठबंधन का पगड़ा भारी मान रहे हैं। लड़ी गई 8 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जहां से केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं और 1 सीट मुजफ्फरनगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री वीके सिंह, महेश शर्मा, सत्यपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद हैं, लेकिन सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। पीएमओ के अफसरों ने मोदी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, बोले दोबारा पीएम बने तो नौकरी छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी नाखुश नजर आ रहे हैं। 8 उच्च अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर ट्रांसफर करने या फिर वीआरएस के लिए आग्रह किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में सूबे की राजधानियों या अन्य नौकरियों में ट्रांसफर किए जाने की इच्छा जताई है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जुड़े 3 अधिकारियों ने दी है। हालांकि इन अधिकारियों ने विषय की गंभीरता को देखते हुए अपना नाम उजागर करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब 25 नौकरशाह काम कर रहे हैं, मगर पूरे डिपार्टमेंट पर दबदबा अकेले नरेंद्र मोदी का ही रहता है। ऐसे में कई उच्च अफसर नीतियों को तैयार करने से लेकर लागू करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि काम का काफी हिस्सा खुद पीएम मोदी और मंत्रियों के छोटे समूह की निगरानी में हो रहा है। ऊपर से रोजाना काम का प्रेशर भी अलग से है। गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी ने अखबार को बताया, मोदी सरकार में सहयोगिता की भावना लगभग खत्म है। मोदी और उनके नौकरशाहों के साथ सामान्य रिश्ता नहीं रखते। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता संजय मायूख ने शासन संबंधी मामलों में मंत्रियों की सीधी दखल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दुनिया भर में
जब कहीं भी कोई सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिलते हैं। भारत में अक्सर देखा गया है कि पीएमओ समेत तमाम मंत्रालयों में नौकरशाहों की नियुक्ति उनकी संबंधित पार्टी से नजदीकियों के आधार पर होती है। मोदी सरकार के सीनियर अधिकारियों को लगता है कि पीएम मोदी का उनके प्रति रवैया ठीक नहीं है। देश के नौकरशाहों के लिए मोदी की नेतृत्व शैली के एक झटका रही है। इनमें से कई शीर्ष अधिकारियों ने भारत के कुलीन विश्वविद्यालयों या विदेशी स्कूलों में पश्चिमी शैली की शिक्षा हासिल की है और वे सत्ताधारी पार्टी के दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवाद और मोदी के शासन के प्रति अभ्यस्य दृष्टिकोण से असहज हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।